बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। जिस तरीके से जिस तंदही के साथ ये साबित करने की इस वक्त कोशिश हो रही है, जो पार्शली मैं एग्री भी हूँ कि पाकिस्तान में फसाद की जड़ है वो दरअसल पाकिस्तान के ये सियासतदान हैं। और एक ख़ास तरीके से मैसेज भी बिजनेस कम्युनिटी के जरिए बाकायदा तौर पर पास भी किया गया कि ये तीनों बड़ी जमातें पाकिस्तान के साथ लॉयल भी नहीं हैं। फिर एक ख़ास तरीके से जब वो मैसेज पास हो गया उसके बाद उसकी एक बिजनेसमैन के ज़रिए उसकी जिसे कहते हैं तरदीद भी आ गई। लेकिन बहरहाल मोरलेस इस तरीके से ये साबित किया जा रहा है, जिस तरीके से डॉलर की कीमत नीचे आती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से ओपन मार्केट के अंदर डॉलर नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और अब हाँ इंटरबैंक के अंदर भी जिस तरीके से स्मगलिंग के तदारिक का अब बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हो चाहे ईरान की तरफ से हो, ये साबित हो रहा है कि दरअसल ये तमाम करप्शन के जो मामलात थे ना, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट की छतर छाया के अंदर होते थे, उनकी रजामंदी के साथ होते थे। ये साबित इस वक्त हो रहा है। और जिस तरीके से अब बिजली चोरों के ऊपर ऑपरेशन शुरू हो गया है कि 75 साल में पाकिस्तान के किसी सियासतदान या सियासी जमात के अंदर ये जरूरत नहीं थी। हाँ, तो एक बार मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये हुआ था। तो अब बाकायदा तौर पर कहा है कि पाकिस्तान में अगर कोई मुश्किल कुशाई कर सकता है ना, वो पाकिस्तान की फ़ौज ही कर सकती है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। ये इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है और आपको अगले चंद हफ्तों में आप सब के मुँह से ये बाकायदा तौर पर निकलेगा कि सियासतदान हमें कुछ डिलीवर नहीं कर सके। अगर इस मुल्क में करप्शन का खात्मा कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज कर सकती है। ये तमाम चीज़ें आपके और मेरे मुंह से निकलेंगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है ना, वो अब यही हो रहा है। और डेफिनेटली बहुत से ऑपरेशन होने जो पाकिस्तान की मेन जो दीमक की तरह खा नहीं रहे, खा चुके हैं पाकिस्तान को। और अब उन चीज़ों के ऊपर बाकायदा तौर पर 7-8 मेजर काम है। अस्पताल होंगे, ये करप्शन वाले मामलात होंगे, ये पोर्ट की स्मगलिंग होगी, ये अफ़गान बॉर्डर की स्मगलिंग होगी, ये ईरान बॉर्डर की स्मगलिंग होगी, ये बिजली चोरी के बड़े बड़े बंदे। जिस तरीके से मैंने बोला कि ये जो एंटायर निगरान सेटअप है ना, ये एक सॉफ्ट एंड इमेज है जिसके थ्रू करवाना है। बैक एंड पे वो है, लेकिन अब बहुत सी चीज़ों में एस्टैब्लिशमेंट फॉर आदमी चीफ खुद सामने आ गए। उन्होंने कहा जी मैंने ये खुद करना है, ख़त्म हो गई बात। अब इस बात की तस्दीक भी हो रही है, तो इसलिए अब कोई हमें कहने और बात करने में भी किसी किस्म की कोई आ नहीं। तो कोई अब ये मामला आगे बढ़ता जाना है, तो गेट योर माइंड रेडी, तो ये सब होना है। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर बात है, जब सियासतदान ही फसाद की जगह, तो फिर सियासतदानों और या उनकी जमातों को फिक्स भी तो करना है। जब फिक्स करना है कि जिसमें थोड़ी बहुत हड्डी वड्डी रह गई है तो उसको भी ख़त्म किस तरीके से करना है। तो भाई इमरान खान साहब तो पहले अदालतों के चक्कर लगाते रहते थे, रोज़ ज़मानतें लेते थे, फिर हफ्ते में 2-3 बार इस्लामाबाद जाते थे, फिर 2-3 दिन लाहौर के अंदर होते, फिर वापस लाहौर आ जाते थे। तो अब वो टारगेट तो अचीव हो गया, इमरान खान साहब चले गए अंदर, वो तो तटक जेल के अंदर हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है उनकी अहलिया का, और अब उनको फिक्स करना है, क्योंकि अरमान बहुत से लोगों का है बुशरा बीबी को गिरफ्तार देखने का। बहुत से लोगों को ये अरमान है, तो वो अरमान वो पूरा करना है। और मेरे पास खबर ये है कि अब उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। अब किस तरीके से गिरफ्तार करना है, ये आइंदा चंद हफ्तों में गिरफ्तारी हो जाएगी, और शायद उनको गिरफ्तार करने के लिए किसी अदालती हुक्म की ज़रूरत भी ना पड़े। बस उनको गिरफ्तार करना, तो बस उनको गिरफ्तार करना है। ठीक है जी। पहले ये कहते थे तोशाखाना केस में और अलकादिर केस में कि भाई हमारा बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ मामूल की तफ्तीश है, इस सिलसिले में उनका पेश होना बहुत ज़रूरी है, हम किसी किस्म की नीयत नहीं रखते। आज पहली बार बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की इस्तदा की गई है पुलिस की तरफ से कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि हमने तफ्तीश में आगे बढ़ना है। ये केस है तोशा खाना की जालसाजी का केस, जिसमें जुल्फी बुखारी वगैरह भी शामिल हैं कि जाली रसीदें कोई बनाई गई थी तोशा खाना के हवाले से, उसमें बुशरा बीबी को भी नाम शामिल किया गया था। तो पुलिस ने बाकायदा उनकी गिरफ्तारी मांगी है, और इस केस में ऑलरेडी जो JIT का जो केस है उसमें बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर पेश भी हो रही है। आज बुशरा बीबी ने पेश दोबारा भी होना है, आज उनको नोटिस भी सब हुआ है। और बहरहाल सेशन कोर्ट ने तो उनको 12 सितंबर तक के ज़मानत में तौसीक़ कर दी आज, जहां पुलिस ने उनसे मांगा था, उनकी गिरफ्तारी मांगी थी। उधर नैब केस में वो आज अलकादिर वाला जो केस है JIT के आगे ऑलरेडी बुशरा बीबी पेश हो रही है तोशा खाना में, और आज नैब ने JIT के केस में बुशरा बीबी को तलब किया गया है, और वो उधर जाएंगी भी। 1-2 पेशियों की बात है जी, और 1-2 पेशियों के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि करने वालों को ये लगता है कि इस वक्त जो बची कुची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई है ना, उसके पीछे जो दिमाग चल रहा है ना, वो बुशरा बीबी का चल रहा है, और वो उन्हें नुकसान दे रही है। ठीक है, तो बुशरा बीबी का अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कहा ये पैरा है, मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी की, क्योंकि अचानक आप कहें ना गिरफ्तारी को, तो मैंने आपका माइंड डेवलप कर दिया कि फैसला
हो चुका है और ये मेरे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग खबर है। अच्छा, उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जज अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब वो छुट्टी पे, क्योंकि इस बार उनकी बेगम की तबीयत ख़राब है, वो दलेर, वो दिलावर नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा है। तो बस जिन लोगों की ज़मानत होनी थी उनकी ज़मानत नहीं हो सकती। शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब की इस मामले में ज़मानत, क्योंकि ये है ही सैफर वाला केस, तो दोनों की ज़मानत बनती थी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ड्यूटी जज होने के बावजूद वो इस केस को नहीं सुन सकता कि भाई अबुल हसनान साहब नहीं मौजूद था, ड्यूटी जज सुन लें, क्योंकि वजारत कानून ने इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिया कि इनका मुतबादिल जज ये बात सुनेगा, ये केस सुनेगा। तो बहरहाल डिले मकसूद है और ये सब प्लानिंग का एक हिस्सा है जी। और आइन और कानून इसके बाद खामोश है कि अगर ना हो तो फिर क्या होता है, यही मज़ेदार बात है। तो इस जहाँ जहाँ खामोशी आइन और कानून की, वहाँ वहाँ अपने ज़बरदस्त तरीके से उसको इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जाती है। और यहाँ ये वाला मामला, तो अब ये बात 9 तारीख तक पे चली गई है, 9 सितंबर तक पे चली गई है। उधर गिरफ्तारियों को जो सिलसिला चल रहा था, मुंह उठाए जिसका जी चाहे मर्जी, MPO के तहत ऑर्डर दे दिए जाते थे, एक फ़ोन ही करना ना, आप इसको उठा लें, बस ख़त्म हो गया, MPO है ना, बस दे दें, 3 MPO, ये वो जो करना था कर रहे थे। तो अब उस पर सारी बात रुकावट तो कहीं ना कहीं आनी थी, क्योंकि अब हदों बद हो गया था ना काम, यानी बस बहुत हो गई, बस यानी ये वाली चीज़ बन गई थी। तो हर दूसरे दिन MPO के तहत कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा था। अब सही इकदाम, बल्कि मैं कहूँगा मिसाली इकदाम होना शुरू हो चुके हैं। अगर हर जज ऐसा हो जाता तो क्या ही बात है, यानी नकेल डाल जाएगी, मगर हर जज बाबर सत्तार जैसा हो नहीं सकता। तो शहरयार अफरीदी का ये केस था, 3 MPO पे मना करने के बावजूद उनको दोबारा उठाया गया था। तो उस केस में बाकायदा तौर पर DC इस्लामाबाद इरफान मेमन, SSP ऑपरेशन सोहेल ज़फ़र पर तौहीन अदालत का फ़र्द जुर्म आयद हो गया है। नोटिस नहीं, फ़र्द जुर्म आयद हो गई है उनके ऊपर। साथ साथ SHO भी है और कहा गया है कि ज़रा आप भी देखें ना, DC साहब को कहा है कि 6 माह इसकी कैद है और 6 माह जेल में जाकर आप भी देखें कि जिनको आप जेल भेजते हैं वो जेल में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो गया, चाहे इसके कि मुल्ज़मान ने पहले गैर मशरूत माफ़ी मांगी और फिर सहते जुर्म से इनकार कर दिया। तो अगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो बीच में ना आए, उन्हें केस उनसे ना लिया या कुछ ना हुआ, तो ये तो तय है कि ये केस जो है ना, ये तख्ते मश्क बनेगा, ये प्रेसिडेंट सेट करेगा मौजूदा हालात के अंदर। क्योंकि बाबर सत्तार साहब से जितना मैं उनको जानता हूँ, एज अ वकील उनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एज अ गेस्ट भी बहुत बार आए हैं, जितनी मुझे समझ है उनकी, तो बाबर सत्तार साहब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। ये सज़ा होगी अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कोई अपना किरदार अदा ना किया तो। ठीक है, दूसरा जुमरात है और आज इमरान खान साहब का फैमिली से मिलने का दिन नहीं है, आज इमरान खान साहब का वकला की टीम से मिलने का दिन है। तो आज वकला की टीम इमरान खान साहब से मुलाकात करेगी जी, और मुलाकात में डेफिनेटली बहुत सी हिदायत लेनी होती है। यही एक मौका होता है जिसमें इमरान खान साहब, क्योंकि वकला के अंदर कुछ लोग कोर कमेटी के मेंबर भी हैं ना, शुएब शाहीन हो गए और नईम पंचोटा हो गए, और ये सब इसमें से कुछ हैं। तो दीगर मामला भी डेफिनेटली लेकर चल रहे हैं। उधर बुशरा बीबी के गिर्द जैसा घेरा तंग किया जा रहा है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो अहम चीज़ है, और दीगर कानून के हवाले से, और यह सब चीज़ें तो होंगी। उधर हाँ, एक और कोशिश है, जिस तरह अली मोहम्मद खान को कल बुलाया ना, तो इस तरह इमरान खान साहब की करीबी एक खातून है, आपको शायद याद होगा, सानिया निश्तर साहबा, सेनेटर जो हैं, जिन्होंने गुरबा के हवाले से, बैतुल-माल के हवाले से और मुफ्त खाने के हवाले से, कोई भूखा ना सोए, और आशियाना जो था ना, पनागाह, ये सारे प्रोग्राम्स को जो लेके चली थी, और उस पर फिर सेहत कार्ड वाले मामलात, बहुत से मामलात को लेके चली थी, जिसकी बिना पर आज तक लोग झोलियाँ उठा उठा के दुआ करते हैं। पिछले दिनों मेरा भी PIC जाने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन जाने 10 लाख की रेंज इन्होंने 4 लाख कर दी है, लेकिन जिन लोगों के स्टंट डल रहे थे ना, जिन लोगों का काम हो रहा था, वो झोलियाँ उठा उठा के इमरान खान को दुआएं दे रहे थे। मैंने कहा हमारे तसव्वुर में भी नहीं था। PIC के अंदर मैंने खुद इसको ऑब्ज़र्व किया, खुद देखा। मुझे बताएं, यही तो वो खौफ है कि जो इमरान खान को दोबारा लेके आएगा, इनको ये डर है। तो बहरहाल सानिया निश्तर साहबा को 190 मिलियन पाउंड में, वही अल कादिर ट्रस्ट वाला जो मामला है, उसमें उनको आज बुलाया था, और इनकी ख्वाहिश थी कि शायद सानिया निश्तर वादा माफ गवाह बन जाए। उनके क्या बयान आते क्या है, लेट्स सी, देखें, वो सामने आते तो बताते हैं। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।